अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है लेबॉर्ट्री, जो पाकिस्तान लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर एक और चुनतखब हुकूमत बना दी गई है। एक और चुनतखब वज़ीर आज़म को वजारत का ढोल उसके गले में डाल दिया गया है। लेकिन आप यकीन करें, आज दुनिया भर में जो सियासतदान होगा, जो भी दुनिया भर का अखबार, मीडिया या टेलीविजन उसने देखा होगा, उसने बाहर जाकर अपने कानों को हाथ लगाकर एक ही ख्वाहिश की होगी कि पॉलिटिक्स में अगर कोई उसका ताकुब करे, उसका पीछा करे तो जो मर्जी करे, लेकिन इमरान खान उसका ताकुब ना करे, इमरान खान उसका पीछा ना करे। यकीन माने कि ये जिल्लत, इतनी दुर्गत, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतनी नहुसत, इतनी बड़ी शिकस्त, ये खान ने डायनेस्टीज का जनाजा निकाल कर रख दिया है। दुनिया भर का सियासतदान आज पनाह मांग रहा होगा कि कोई उसके मुकाबिल हो, या कोई उसके पीछे आए, या कोई उसे चेज करे, या उसके सामने खड़ा हो, तो वो इमरान खान ना हो। यकीन माने पाकिस्तान में मिसालें दी जाती थी नेल्सन मंडेला की, आयतुल्लाह खुमैनी की, लेकिन पाकिस्तानी इस नस्ल ने, नौजवान नस्ल ने खुद देखा है इमरान खान के रूप में, जिसने डायनेस्टीज को हरा कर रख दिया है। कौमी असेंबली के अंदर शहबाज साहब ने तकरीर की है, और ये तकरीर नहीं थी, ये एक अजीब व गरीब सा कुछ था जो सारी जिंदगी इनका ताकुब करेगा, पीछा करेगा। बौखलाहट थी, खामोशी थी, मायूसी थी, एक बंजरपन था, एक तबाही थी, बर्बादी थी, खंडरात थे जो नजर आ रहे थे। शहबाज साहब जो कुछ बोल रहे थे, यानी वो सिर्फ बोल रहे थे, और यहां से बात, यानी यहां से कन्वे मैसेज जुबान तक नहीं हो रहा था। कोई समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके साथ बैठे हुए उनके भाई नवाज शरीफ साहब, उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन सबको सिर्फ एक बात पता थी कि यहां पर इमरान खान का साया मौजूद है, इमरान खान यहां पर खड़ा है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया इस बारे में लिख रहा है कि उस असेंबली के अंदर हमें इमरान खान का साया महसूस होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज जीत भी शर्मिंदा है, आज वजारत भी शर्मिंदा है, और यकीन माने ये जो इक्तदार है आज अडियाला जेल में गया होगा और जाकर इमरान खान से मुसाफा करके आया होगा। यानी इतनी बड़ी जिल्लत, इतनी बड़ी तबाही शहबाज साहब के सामने ले जाकर उन्होंने बूट पॉलिश ऐसे ऐसे करके मले, लिटरली बूट पॉलिश मले, और बूट पॉलिश नहीं बल्कि बुरश और पॉलिश को मला है, और ठीक ठाक मला है। और अचानक से वो वहां से वो जो बुरश है और पॉलिश है वो गायब हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सारे मामले को बेहतर तरीके से डिफाइन सिर्फ ये सिबगतुल्लाह विर्क साहब ने किया है। वो लिखते हैं कि अभी जीता नहीं था, मैंडेट पर डाका डालकर जिल्लत उसके चेहरे पर मल दी गई है। एक हकीकी फातेह का चेहरा देखना हो तो कैमरा अडियाला जेल भिजवाएं, जीत भी फख्र से झूम ना जाए तो कहना। और ये सच है, आज अगर अडियाला जेल कैमरा लेकर जाएं, आपको असल फातेह नजर आएगा, आपको असल वजीर आजम नजर आएगा, आपको एक आजाद शख्स नजर आएगा, आपको एक दिलेर लीडर नजर आएगा, आपको चेहरे की चमक नजर आएगी। लेकिन जब उमर अय्यूब साहब जब तकरीर करने उठे, तो चूंकि कैमरा और खान की तस्वीर और फिर बहुत सारा टीवी म्यूट भी हो जाता था, इन तस्वीर भी हटा दी जाती थी, और उन्होंने अपने दाएं बाएं हर साइड पर इमरान खान की तस्वीर लगाई, ताकि जिस तरफ से भी ये कैमरा लगाए इन्हें इमरान खान नजर आए। इमरान खान इनके लिए अजाब बन गया है। आज कौमी असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के बाहर, हर जगह पर इमरान खान मौजूद था। इससे पहले कौमी असेंबली में इनकी जलालत हुई, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया इस बारे में क्या लिख रहा है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी सुन लीजिएगा। जो इस हुकूमत के हमदर्द है वो भी कम से कम, चले छोड़े पाकिस्तान में कहते हैं ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, आप बैनुल अक़वामी मीडिया देखें, दुनिया आपके बारे में क्या लिख रही है, दुनिया आपके बारे में क्या बयान कर रही है। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसे गूगल ट्रांसलेट करें, या किसी के पास लेकर जाएं और फिर दीवारों के साथ टकरे मारें कि बैनुल अक़वामी मीडिया आज आपके बारे में क्या लिख रहा है। यहां से, जहां पर मैं रहता हूं, यहां से कौमी असेंबली कोई 30 से 35 मिनट दूर है। मैंने उठा, मुंह धोया, उसके बाद जनाब सारे काम किए, फिर मैं कौमी असेंबली, और शहबाज साहब ने तकरीर शुरू कर रखी थी, फिर मैं कौमी असेंबली के अंदर पहुंचा, फिर अंदर गया, फिर गैलरी तक पहुंचा, और तब भी उनकी तकरीर जारी थी। कोई समझ नहीं आ रही थी क्या बात कर रहे थे। यानी आप वज़ीर आज़म हैं, आप एक नई हुकूमत बनी है, इतने बड़े क्योस के बाद बनी है, तो की जा रही थी, कोई इंटेलेक्चुअल बातचीत होगी, कोई कन्वर्सेशन होगी, सबको गले लगाएंगे, उठ जाते कहते आ जाइए उमर मेरे गले लगे, आ जाओ जी मरवत मेरे गले लगो, छोड़ो जी बाकी सब चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, आपके जो इलेक्शन के ऊपर आपके जो तनाज़ात है वो भी हल करें, इधर आए मेरे गले लगे, इधर आए, इधर पप्पी, उधर गले मलना, एक माहौल बना देते। लेकिन उन्होंने उठकर शुरू किया, हमने जंगला बस दी, हमने मेट्रो दी, मैं बीआरटी की तरफ नहीं जाता, वो किसी और दिन का मेरा मौजू होगा। यानी ये वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी, और वो किसकी तकरीर थी वो उन्होंने खुद बता दिया कि जो ही उन्होंने तकरीर शुरू की, उन्होंने कहा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है, जो अपोजिशन में बैठता है। यानी जो सीटें इनके पास मौजूद है वो अपोजिशन की भी नहीं है, यहां पर भी एग्जेजरेट कर गए, यहां पर भी एग्जेजरेट कर गए। और मेरे ख्याल में ये जो जिन्होंने ज़ाहिर चुनतखब किया है, उन्होंने अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ मारा होगा कि यार वज़ीर आज़म बनाया है, खुद आगे पहले खुद तो कन्विंस हो जाएंगे आप वज़ीर आज़म है, आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो एक अजीब व गरीब मामला आज वहां पर शुरू किया गया। लेकिन इतनी तगड़े नारेबाजी, इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि बहुत सारा, यानी ऐसा तासुर भी मिला कि खुदा ना खास्ता कहीं मुक्के शुके ना चल जाए, यानी बिल्कुल एक स्कफल होने का खतरा था, चूंकि इतना मैसिव प्रोटेस्ट था। शहबाज साहब ने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर की है, और तहरीक इंसाफ का एक भी बंदा उस टाइम में बैठा नहीं। यानी इनकी इंतहा है, हम 10 मिनट खड़े रहकर थक जाते हैं, लेकिन ये खड़े रहे, शहबाज साहब के सामने खड़े रहे, फुल अपनी आवाज में ये नारेबाजी करते रहे, और इतनी खौफनाक नारे थे कि शहबाज साहब को समझ नहीं आया, यानी बौखला गए, उनकी हवास बाख्ता हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रही कि पहला नुकता क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, बस वो उसी क्लॉक में घूमते रहे। मियां साहब साथ बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब, इस पूरे टाइम में विजुअल्स निकाल ले, मियां साहब के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, एक स्माइल,
सिर्फ एक स्माइल, बाकी छोड़े सारी बातें, एक मुस्कुराहट के चलो बंदा वज़ीर आज़म बन गया, अपनी हुकूमत बन गई, शाबाश है जी। नहीं, एक मुस्कुराहट भी नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि हुआ डायनेस्टीज का जनाजा निकाल कर रख दिया है। दुनिया भर का सियासतदान आज पनाह मांग रहा होगा कि कोई उसके मुकाबिल हो, या कोई उसके पीछे आए, या कोई उसे चेज करे, या उसके सामने खड़ा हो, तो वो इमरान खान ना हो। यकीन माने पाकिस्तान में मिसालें दी जाती थी नेल्सन मंडेला की, आयतुल्लाह खुमैनी की, लेकिन पाकिस्तानी इस नस्ल ने, नौजवान नस्ल ने खुद ही देखा है इमरान खान के रूप में, जिसने डायनेस्टीज को हरा कर रख दिया है। कौमी असेंबली के अंदर शहबाज साहब ने तकरीर की है, और ये तकरीर नहीं थी, ये एक अजीब व गरीब सा कुछ था जो सारी जिंदगी इनका ताकुब करेगा, पीछा करेगा। बौखलाहट थी, खामोशी थी, मायूसी थी, एक बंजरपन था, एक तबाही थी, बर्बादी थी, खंडरात थे जो नजर आ रहे थे। शहबाज साहब जो कुछ बोल रहे थे, यानी वो सिर्फ बोल रहे थे, और यहां से बात, यानी यहां से कन्वे मैसेज जुबान तक नहीं हो रहा था। कोई समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके साथ बैठे हुए उनके भाई नवाज शरीफ साहब, उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन सबको सिर्फ एक बात पता थी कि यहां पर इमरान खान का साया मौजूद है, इमरान खान यहां पर खड़ा है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया इस बारे में लिख रहा है कि उस असेंबली के अंदर हमें इमरान खान का साया महसूस होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज जीत भी शर्मिंदा है, आज वजारत भी शर्मिंदा है, और यकीन माने ये जो इक्तदार है आज अडयाला जेल में गया होगा और जाकर इमरान खान से मुसाफा करके आया होगा। यानी इतनी बड़ी जिल्लत, इतनी बड़ी तबाही शहबाज साहब के सामने ले जाकर उन्होंने बूट पॉलिश ऐसे ऐसे करके मले, लिटरली बूट पॉलिश मले, और बूट पॉलिश नहीं बल्कि बुरश और पॉलिश को मला है, और ठीक ठाक मला है, और अचानक से वो वहां से वो जो बुरश है और पॉलिश है वो गायब हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सारे मामले को बेहतर तरीके से डिफाइन सिर्फ ये सिबगतुल्लाह विर्क साहब ने किया है। वो लिखते हैं कि अभी जीता नहीं था, मैंडेट पर डाका डालकर जिल्लत उसके चेहरे पर मल दी गई है। एक हकीकी फातेह का चेहरा देखना हो तो कैमरा अडयाला जेल भिजवाएं, जीत भी फख्र से झूम ना जाए तो कहना। और ये सच है, आज अगर अडयाला जेल कैमरा लेकर जाएं, आपको असल फातेह नजर आएगा, आपको असल वजीर आजम नजर आएगा, आपको एक आजाद शख्स नजर आएगा, आपको एक दिलेर लीडर नजर आएगा, आपको चेहरे की चमक नजर आएगी। लेकिन जब उमर अय्यूब साहब जब तकरीर करने उठे, तो चूंकि कैमरा और खान की तस्वीर और फिर बहुत सारा टीवी म्यूट भी हो जाता था, इन तस्वीर भी हटा दी जाती थी, और उन्होंने अपने दाएं बाएं हर साइड पर इमरान खान की तस्वीर लगाई, ताकि जिस तरफ से भी ये कैमरा लगाए इन्हें इमरान खान नजर आए। इमरान खान इनके लिए अजाब बन गया है। आज कौमी असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के बाहर, हर जगह पर इमरान खान मौजूद था। इससे पहले कौमी असेंबली में इनकी जलालत हुई, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया इस बारे में क्या लिख रहा है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी सुन लीजिएगा। जो इस हुकूमत के हमदर्द हैं वो भी कम से कम चले छोड़े, पाकिस्तान में कहते हैं ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। आप बैनुल अक़वामी मीडिया देखें, दुनिया आपके बारे में क्या लिख रही है, दुनिया आपके बारे में क्या बयान कर रही है। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसे गूगल ट्रांसलेट करें, या किसी के पास लेकर जाएं और फिर दीवारों के साथ टकरे मारें कि बैनुल अक़वामी मीडिया आज आपके बारे में क्या लिख रहा है। यहां से, जहां पर मैं रहता हूं, यहां से कौमी असेंबली कोई 30 से 35 मिनट दूर है। मैंने उठा, मुंह धोया, उसके बाद जनाब सारे काम किए, फिर मैं कौमी असेंबली, और शहबाज साहब ने तकरीर शुरू कर रखी थी, फिर मैं कौमी असेंबली के अंदर पहुंचा, फिर अंदर गया, फिर गैलरी तक पहुंचा, और तब भी उनकी तकरीर जारी थी। कोई समझ नहीं आ रही थी क्या बात कर रहे थे। यानी आप वज़ीर आज़म हैं, आप एक नई हुकूमत बनी है, इतने बड़े क्योस के बाद बनी है, तो की जा रही थी, कोई इंटेलेक्चुअल बातचीत होगी, कोई कन्वर्सेशन होगी, सबको गले लगाएंगे, उठ जाते, कहते आ जाइए उमर मेरे गले लगे, आ जाओ जी मरवत मेरे गले लगो, छोड़ो जी बाकी सब चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, आपके जो इलेक्शन के ऊपर आपके जो तनाज़ात है वो भी हल करें, इधर आए मेरे गले लगे, इधर आए, इधर पप्पी, उधर गले मलना, एक माहौल बना देते। लेकिन उन्होंने उठकर शुरू किया, हमने जंगला बस दी, हमने मेट्रो दी, मैं बीआरटी की तरफ नहीं जाता, वो किसी और दिन का मेरा मौजू होगा। यानी ये वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी। और वो किसकी तकरीर थी वो उन्होंने खुद बता दिया कि जो ही उन्होंने तकरीर शुरू की, उन्होंने कहा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया, जो अपोजिशन में बैठता है। यानी जो सीटें इनके पास मौजूद है वो अपोजिशन की भी नहीं है। यहां पर भी एक्सैजरेट कर गए, यहां पर भी एक्सैजरेट कर गए। और मेरे ख्याल में ये जो जिन्होंने ज़ाहिर चुंतखब किया है, उन्होंने अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ मारा होगा कि यार वज़ीर आज़म बनाया है, खुद आगे पहले खुद तो कन्विंस हो जाएंगे आप वज़ीर आज़म है, आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो एक अजीब व गरीब मामला आज वहां पर शुरू किया गया। लेकिन इतनी तगड़े नारेबाजी, इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि बहुत सारा, यानी ऐसा तासुर भी मिला कि खुदा ना खास्ता कहीं मुक्के शुके ना चल जाए, यानी बिल्कुल एक स्कफल होने का खतरा था, चूंकि इतना मैसिव प्रोटेस्ट था। शहबाज साहब ने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर की है, और तहरीक इंसाफ का एक भी बंदा उस टाइम पे बैठा नहीं। यानी इनकी इंतहा है, हम 10 मिनट खड़े लेकर थक जाते हैं, लेकिन ये खड़े रहे, शहबाज साहब के सामने खड़े रहे, फुल अपनी आवाज में ये नारेबाजी करते रहे, और इतनी खौफनाक नारे थे कि शहबाज साहब को समझ नहीं आया, यानी बौखला गए, उनकी हवास बाख्ता हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रही कि पहला नुकता क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, बस वो उसी क्लॉक में घूमते रहे। मियां साहब साथ बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब, इस पूरे टाइम में विजुअल्स निकाल ले, मियां साहब के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, एक स्माइल, सिर्फ एक स्माइल, बाकी छोड़े सारी बातें, एक मुस्कुराहट के चलो बंदा वज़ीर आज़म बन गया, अपनी हुकूमत बन गई, शाबाश है जी। नहीं, एक मुस्कुराहट भी नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि हुआ क्या है, सबको पता है वोट किसका था, सबको पता है खेल क्या हुआ है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लें। आज चेरी ब्लॉसम बकायदा से गई है, ये जमशेद दस्ती साहब है, इन्होंने चेरी ब्लॉसम की डब्बी उठाई हुई इतनी बड़ी, और इतना बुरश उठाया हुआ है, और ये ऐसे ऐसे करते हुए गए कि जनाब ये देखें, ये जनाब इस बुरश और इससे पॉलिश होती,
पॉलिश करके जो चमकाते हैं ना, वो वाली थी जिसके बाकायदा से वो लाइट पड़ती है, यानी वो वाली चमक। और वो लेकर असेंबली के अंदर गए। बाद में चूंकि बहुत सारे साफियों ने खबरें दी, मैंने उनसे पूछा कि वो बुर्श पॉलिश किधर गई, तो उन्होंने कहा जनाब वो गायब हो गई है असेंबली से, आगे पीछे कहीं हो गई है, पता नहीं किधर गई। तो चेरी ब्लॉसम पता नहीं वो किधर गई है। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया क्या लिख रहा है मैं आपके सामने रख देता हूं। द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, बल्कि पहले CNN देख ले। CNN लिखता है, शहबाज शरीफ इलेक्टेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फॉर अ सेकंड टर्म आफ्टर कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस। ये मुतनाज़िया तरीन इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है। उसके बाद आपके बारे में, हमारे बारे में बल्कि वाशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है? वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, लॉ मेकर स्पीक पाकिस्तानी लीडर बट खान शेडो लूम्स फ्रॉम द प्रिजन। कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, लेकिन इमरान खान का साया जेल से बाहर निकल रहा है, जेल से बाहर निकलकर असेंबली तक पहुंच रहा है इमरान खान का साया। खलीज मैगजीन लिखता है, फ्रॉम 1947 टू फॉर्म 47 स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। असल पाकिस्तान की हकीकत यह है कि 1947 से लेकर 1900 फॉर्म 47 तक, 47 तक, यह है पाकिस्तान की असल स्टोरी, जो कि खलीज टाइम लिख रहा है। ये खलीज टाइम को पता चल गया कि असल मसला क्या है। अब एक इंटरव्यू हुआ है, हमारे इदारे ने किया, सियासत.pk ने, और उस इंटरव्यू में तैयबा राजा साहब का इंटरव्यू किया गया। इन्हें 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था, और ये वही नौजवान लड़की हैं जिनका दुपट्टा खींचा गया था लाहौर की सड़कों के ऊपर सरेआम। उन्होंने एक बात की है, और इस बात ने पाकिस्तान में सबको चौंका दिया, और ये बड़ी खौफनाक किस्म की बात है और इंतहाई संजीदा बात है। वो ये कह रही है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आधी रात को मेरी वालदा को एक मैसेज आता है। मैसेज व्हाट्सएप का था, और व्हाट्सएप के मैसेज में एक वीडियो भेजी गई। वीडियो ये थी कि कैमरा छत से लगा हुआ था, और 3 पुलिस वाले, पुलिस की वर्दी में 3 पुलिस वाले एक खातून के साथ, यू कैन अंडरस्टैंड, खातून के साथ वो यानी बड़ी उन्होंने ज्यादती की, और उसको बाकायदा से फिल्माया गया। और वो कहती हैं कि वो वीडियो फिर मेरी मां को भेजेगी अननोन नंबर से, और कहा गया कि तैयबा राजा के साथ हुआ है। वो कह रही है मेरी मां तहज्जुद के लिए उठी थी, लेकिन उन्हें ये वीडियो भेजी गई कि 3 पुलिस वाले किसी खातून के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो ड्रेसिंग थी वो भी मैच करने की कोशिश की गई, यानी जो तैयबा राजा जब गिरफ्तार हुई उस वक्त की जो ड्रेसिंग थी और ये वाली, यानी उसे थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की गई। 2 के ज़ाहिर डिफरेंस मौजूद था। वो कहती है जिस नंबर से भेजी गई, नंबर आज तक बंद है, नंबर के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो भेजी गई है। अगर वीडियो भेजी गई है, नंबर बंद है, लेकिन इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ है। इसका मतलब यह है कि तैयबा राजा तो नहीं, लेकिन पुलिस, फिर ये कैमरा, और फिर इस तरह की वीडियो, और वो भी खातून के साथ। इसका मतलब है प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर ही खुदा न खास्ता उनके दावे के मुताबिक कुछ ना कुछ हुआ है, किसी खातून के साथ हुआ है। अब ये अलार्मिंग है, ये अक्रॉस द लाइंस, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी जमात हो, ये उससे परे बात है। ये किसी भी सियासी जमात की किसी भी खातून के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी भी औरत के साथ, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ, किसी भी इवन दुश्मन की बेटियों के साथ, खवातीन के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, ज्यादती है, इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस सारी चीज को खुलकर सामने लाना चाहिए कि जनाब ये इस वीडियो के क्या मामला है, ये भेजने वाला कौन है, ये भेजकर वो मैसेज जो देना चाह रहा था वो तो सबके समझ में आता है, लेकिन ये वीडियो बनाई कैसे की, या वाकईतन किसी खातून के साथ ये कुछ हुआ है, ऑब्वियसली हुआ होगा तभी जाकर वीडियो बनी है। तो ये सारा माजरा क्या, चूंकि ये बड़ी खौफनाक कहानी है जो पहली दफा खुलकर सामने आ रही है, और ये दर्दनाक भी है और ये इबरतनाक भी है। लिहाजा इट्स हाई टाइम कि इन सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, नहीं तो ऐसी स्टोरीज अगर और सामने आ गई तो जिस पुलिस का एक बाकायदा से पिक्चर पेंट की जा रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।